बृजभूषण जी और पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग को रेगुलरली पढ़ने वालों की संख्या अब बढ़ती ही जा रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पंडित जी हमेशा रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के जरिए गीता ज्ञान को समझाने की कोशिश करते हैं। वैसे भी बुकिश नॉलेज कभी भी ठीक नहीं होती है जब तक उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन पता ना हो। गीता ज्ञान एक ऐसा ज्ञान का सागर है जिसमें जितनी बार गोता लगाएं एक न एक मोती निकल ही आता है। इन मोतियों की चमक से किसी की भी जिंदगी रोशन हो सकती है अगर हमें इस रोशनी को इस्तेमाल करना आ गया तो। आज भी पंडित जी ने जब श्रीमद् भगवत गीता में डुबकी लगाई तो ऐसा ही एक मोती उनके हाथ लगा है जिसकी चमक वे दूसरों तक पहुंचाने ही जा रहे थे कि बाहर से आ रहे शोर ने उनका ध्यान खींच लिया। वे सुनने की कोशिश कर ही रहे थे कि शोर आखिर आया कहां से है कि तब तक सरला जी उनके पास आकर बोली कि हमें बाहर चलकर देखना चाहिए, शायद कोई बड़ी लड़ाई हो रही है। ये सुनकर पंडित जी उठ खड़े हुए और फिर सरला जी के साथ बाहर आ गए। उनके घर से कुछ कदम आगे रोड पर काफी सारे लोग जमा थे। 2 आदमी आपस में लड़ रहे थे और बाकी उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। झगड़ा शांत कराने वालों से ज्यादा लोग वहां पर वो थे जो झगड़े का वीडियो बना रहे थे। सबसे पहले तो पंडित जी ने उन लोगों को डांटा और वहां से हटाया और फिर झगड़ा कर रहे लोगों से पूछा कि सुबह सुबह क्या तमाशा लगा रखा है। ये दोनों ही इस कॉलोनी के भी नहीं थे। तब पंडित जी ने उनसे पूछा कि वे लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। उनमें से एक ने बताया कि इसने मुझसे उधार ले रखा था और बहुत दिन से मुझसे छिपता फिर रहा है। मुझे पता चला कि इसने अभी अभी इस कॉलोनी में किसी के यहाँ ड्राइवर का काम ज्वाइन किया है, तो मैं पता लगाकर यहाँ आ गया। मुझे देखते ही ये भाग रहा था, लेकिन आखिरकार मैंने इसे दबोच ही लिया। बस इसी बात का हिसाब इससे ले रहा था। पता नहीं ये लोग कहां से जमा हो गए। पंडित जी ने तब उन दोनों को बहुत डांटा कि इस तरह सरेआम लड़ते हुए उन्हें शर्म आनी चाहिए। जो भी मामला हो एक जगह बैठकर शांति से निपटा लेना चाहिए था। फिर उन्होंने उन दोनों समेत तमाशा देख रहे बाकी लोगों को भी अपने घर जाने को कहा। सरला जी के साथ पंडित जी भी घर आ गए। सरला जी का मन बहुत ही कोमल है, जरा सी बातों में घबरा जाती हैं। लड़ाई झगड़ा तो उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। आज भी सुबह सुबह ही वे परेशान हो गई। पंडित जी ने उन्हें प्यार से बिठाया और फिर उन्हें पानी पिलाया। थोड़ी देर में वो नॉर्मल हुई। तब पंडित जी ने उन्हें कहा कि याद है सरला, एक बार जब हम किसी काम से मार्केट में थे तब एक दुकान पर लिखा था कि उधार प्रेम की कैंची है, और ये पढ़कर हमारे बड़े बेटे ने इसका मतलब पूछा था। तो मैंने समझाया था कि कैसे किसी से पैसे या सामान उधार लेने पर अगर लौटा ना पाए तो हमारी इंसल्ट तो होती ही है, साथ ही वो रिश्ता भी खराब हो जाता है। इसीलिए इंसान को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके उधार की टेंशन से बचा रहे। फिर उन्होंने सरला जी को थैंक यू कहा कि उनकी बदौलत उन्हें कभी किसी से उधार लेने की नौबत नहीं आई। अपनी तारीफ सुनकर सरला जी मुस्कुरा दी। पंडित जी को इन सब बातों के बीच किसी की याद आ गई। उनके ऑफिस में एक राजकुमार नाम के शख्स हुआ करते थे। बहुत बड़ी पोजीशन पर तो नहीं थे, लेकिन उनके ठाट बाट देखने लायक हुआ करते थे। नेचर से बड़े ही फनी और फ्रेंडली थे। शौक भी उनके बहुत बड़े थे। उस टाइम के हिसाब से महंगे कपड़े, जूते और घड़ियां उनके पास होती थीं। उनके जैसी पर्सनालिटी तो ऑफिस के बॉस की भी नहीं थी। ऑफिस के सब लोग उनके स्टाइल के फैन थे और हैरान भी होते थे कि इतनी कम सैलरी में उनके पास रोज बदलने के लिए नए कपड़े और जूते कहां से आते हैं। अगर कोई पूछ भी लेता तो राजकुमार जी मजाक में बात को टाल देते थे। एक दिन उनके इस राज से पर्दा उठ ही गया। राजकुमार जी सबके साथ बैठकर लंच कर रहे थे कि 2 लोग धड़धड़ाते हुए ऑफिस में घुस आए। उन्होंने रिसेप्शन पर राजकुमार जी के बारे में पूछा और पता चलने पर कि वे लंच कर रहे हैं, वे सीधे स्टाफ रूम में आ गए। उनमें से एक ने सीधे राजकुमार जी की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगा। बीच बचाव में जब बाकी लोग आए और उनकी इस बदतमीजी का कारण पूछा तो उन दोनों ने बताया कि राजकुमार जी झूठ बोलकर उनसे कई बार उधार लेकर बैठे हैं और मांगने पर रोज टाल देते हैं, जबकि कपड़ों पर, अपने लाइफस्टाइल पर वे इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर आज राजकुमार जी ने उनके पैसे नहीं लौटाए तो वो उनको पुलिस के हवाले कर देंगे। राजकुमार जी तो सबके सामने शर्म के मारे सर ही नहीं उठा पा रहे थे। तब उन कॉलीग्स ने उन दोनों से पैसे का हिसाब पूछा और फिर सबने थोड़े थोड़े पैसे कंट्रीब्यूट करके उनके पैसे लौटा दिए। ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था जिसके लिए राजकुमार जी को इतना शर्मिंदा होना पड़ता, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर थे, इसीलिए पैसे नहीं लौटा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से अच्छी और बुरी क्वालिटीज के नेचर का अंतर बताते हुए कहते हैं कि सचमुच बुरी आदतों में इतनी एकता है कि जहां एक बुरी आदत आई वहां दूसरी को जरूर बुला लेगी। बुरी आदतें कभी अकेले नहीं रहती हैं, लेकिन अच्छी आदतों के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती है
कि एक अच्छी आदत पड़ जाए तो दूसरी आ ही जाएगी। इस तरह सद्गुणों में एकता कम देखी जाती है और दुर्गुणों में एकता बहुत होती है। भगवान अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि किस तरह एक के बाद दूसरी बुराइयां एक इंसान के जीवन में आती जाती हैं। अब सवाल यहां यह भी आता है कि कैसे पता चले कि कौन सा गुण सद्गुण है और कौन सा दुर्गुण, क्योंकि कई बार जो किसी एक इंसान को उसकी समझ और एक्सपीरियंस के हिसाब से सद्गुण लगता है वो दूसरे के लिए दुर्गुण हो सकता है। जैसे किसी के लिए सुबह 4 बजे उठना एक सद्गुण है, लेकिन किसी और के लिए भरपूर नींद न लेकर उठना एक दुर्गुण हो सकता है। इसीलिए कैसे पता चले कि असल में सद्गुण और दुर्गुण कौन से हैं, इसके लिए भी भगवान ने हमें बताया है। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि तद्विद्या प्रज्ञापन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन अस्तित्व दर्शिनः। इसका अर्थ है किसी धार्मिक और ज्ञानी गुरु के पास जाकर सत्य को जानें, उनसे साफ दिल से अपने डाउट पूछें और उनकी सेवा करें। ऐसा संत आपको ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य को देखा है। हम में से किसी के पास भी अपना जीवन, उसके हालात, उतार चढ़ाव, जीवन में मिलने वाले दोस्त या दुश्मन तय करने का अधिकार नहीं है, लेकिन इस लाइफ को कैसे जीना है ये चुनने का हक सबके पास है। हम खुद से नहीं समझ पाए तो हमें किसी ऐसे इंसान की हेल्प लेनी चाहिए जिसे इस बारे में पता हो। बुरी आदतों से भरी जिंदगी आखिर तक पहुंचते पहुंचते बहुत भारी हो जाती है। उसका बोझ उठाना आत्मा के लिए भी मुश्किल होता जाता है। इसीलिए एक एज के बाद बहुत सोच समझकर अपने व्यवहार को चुनना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी आदतें बनती हैं और आदतें ही हमारे गुणों या दुर्गुणों में बदल जाती हैं। भगवान सबको अपना जीवन चुनने का मौका एक बार जरूर देते हैं। उसके बाद ये इंसान के विवेक पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी राह चुनता है। यही सोचते हुए पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।